मेरा कोई नाम नहीं अब्बूजान, मेरे लिए नाम नहीं रखेंगे। सलीमा फूफी मुझे क्या बुलाएंगी? अब्बूजान मुझे देखें, कितनी खूबसूरत हूँ, परिस्तान की परी जैसी हूँ। इसका क्या नाम रखना चाहते हो? जानती हो, अब तुम बड़ी हो रही हो दुनिया बेटी। नहीं गफूर फूफा, लोग कैसे समझते हैं कि वो बड़े हो रहे हैं? दूसरों के जाने से बेटी, हम सब पत्थरों के निशान हैं। जो भी पत्थर जमीन पर गिरता है वो एक निशान बन जाता है, ताकि दूसरे समझ सके कि बड़े हो गए। घर की बुनियाद के पत्थरों की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। समझ नहीं आता। अब जबकि अपनी तकदीर ढूंढने जा रही है, वो भी अपने इरादे से, तो बहुत ख्याल रखना होगा बेटी। हर किसी की दुनिया उसके हाथ में होती है। तुम्हारी दुनिया भी तुम्हारे अपने हाथों में है। खुद पर यकीन रखोगी तो कभी नहीं गिरोगी। गिर भी गई तो दोबारा उठ पाओगी, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़े रहेगी। वो ज़ात खुदा की है। खुदा उन लोगों से प्यार करता है जिनमें खुद एतमादी होती है, और जो हरकत में रहते हैं। वो लोग जो कभी नाउम्मीद नहीं होते, ऐसे लोग जो हमेशा अंधेरों के दरमियान रोशनी की किरण ढूंढ लेते हैं। तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। ये फ़र्क तुम्हारी कामयाबी का सबब बनेगा या नाकामी का। अगर अपनी हिफाजत करोगी, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करोगी तो कामयाब रहोगी। अगर पाक दामनी को हाथ से खो दोगी तो सिर्फ दामन पर दाग ही नहीं लगेगा, बल्कि खुद एतमादी भी खत्म हो जाएगी। जिस इंसान की खुद एतमादी खत्म हो जाती है वो मर चुका होता है, अगरचे उसे खुद इल्म नहीं होता। बुलबुते दुनिया, बुलबुते दुनिया। हो गया पूरा। तुम मेरी सबसे ज़हीन शागिर्द हो। 1 साल में उस्ताद बन गई हो। ये मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं? नहीं बेटी, ये सूट जिसको भी दिखाओगी समझेगा कि किसी माहिर उस्ताद का काम है। सोगुल को बुलाओ, साइज चेक कर ले। अपने लिए नहीं सिया है क्या? इस पेट के साथ। अच्छा, बच्चा पैदा होने के बाद पहन लेना। गुलबूते के लिए है। बहन है तुम्हारी? बहन है मेरी, सोगुल जितना कद है। अभी बुलाती हूँ। सोगुल, सोगुल, 1 मिनट ऊपर आना। आई बेगम साहिबा। सोगुल सोगुल लगा रखा है। टेढ़ा गर्क हो तुम्हारा।
कितनी खूबसूरत लग रही हो सोगुल। चाहती हूँ तुम्हारे लिए भी इसी तरह का एक सिल दूँ। नहीं बेगम साहिबा, मेरे पास है। सोगुल देखो ज़रा, मैं हूँ दुनिया, मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे बेगम साहिबा पुकारो। मेरे अपने हाथ में नहीं है, मेरा फ़र्ज़ है बेगम साहिबा कहना। एक दफ़ा घर में कहा था दुनिया, तैमूर मुझे मारने ही वाले थे। आप बेगम हैं दुनिया साहिबा। तुम भी ऐसी बातें कर रही हो ताकि मुझे दुख हो। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करे बेगम साहिबा। अगर साहब को पता चल गया कि मैंने ये बात की है तो मुझे कत्ल कर देंगे। कपड़े बदलो और जाओ सोगुल। आओगी आओगी, मेरे साथ छत पर खेलने आओगी? तुम जाओ बेगम साहिबा, नहीं आएंगी। क्या तुम मेरी वकील हो जो मेरी जगह बात कर रही हो? बेगम साहिबा, आप उम्मीद से हैं कहीं ज़मीन पर गिरे और पेट पे पत्थर वगैरह लगा तो खुदा ना खास्ता बच्चा मर भी सकता है। उस वक्त मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये कैसी मनूस बातें करती हो लड़की, खुदा ना करे ऐसा हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है सोगुल? खुदा ना करे बेगम साहिबा, अगर हिदायत खान ने आपकी बात सुनी तो तैमूर तो मेरी टांग तोड़ देंगे। अंदर जाओ, ये कपड़े बदलो। मोहतरमा आप भी जाए, मैं अकेले रहना मेरे चाहती साथ हूँ। खेलने नहीं आओगी? चलो चलते हैं बेटा, चलो आओ। ओहो, यही है। हाँ यही है। दुनिया बेटी, बेकार मत बैठो, फल छिलो, बच्चों को भी दो और खुद भी खाओ। तुम्हारे बच्चे को जरूरत जी है, बड़ी बेगम। ध्यान रखो। ये है, ये है, ये है, हाँ, ये है, तुम्हें यकीन है? ये है। हाँ, खुदा का शुक्र है बच्चियों के साथ घुल मिल गई है। लगता है उनका दिल जीत चुकी है। हाँ, दिलबरी में उस्ताद हैं छोटी बी। सोचता था इस मुद्दत में तुम्हारे दिल में उसके लिए नर्म गोशा पैदा हो गया होगा। अरे भाई, आप एक शायराना मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? अच्छा है जो अपनी आंख से देख लिया कि दुनिया के साथ मेरा सुलूक सीमा और सारा जैसा है। आइए चलते हैं क्योंकि खान सालाना रिपोर्ट के मुंतजिर हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे हिसाब किताब पर एतराज नहीं कर सकते, खासकर उन कागजात पर जो तुमने लिखे हैं। लेकिन अक्सर औकात खान की निगाह उनकी ज़बान के साथ एक नहीं होती। मैं चाहती हूँ मेरा यकीन कर ले, इस तरह से मैं आसानी से काम कर सकूँ। तुम पर भरोसा रखते हैं। काफी अरसा हो गया है। जानती हूँ पिछले चंद महीने में कई बार मुझसे कह चुके हैं कि तुम्हारा काम चिरोही और हत्ता तीरदास से भी ज्यादा दकीक है। सच कह रहे हैं? हाँ सच कह रहा हूँ। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चाहता था कि वो खुद बताएं। तो कब कहेंगे? शायद आज ही। शायद। बोलो तैमूर, क्या बात है? ठीक है। क्या इन कागजात को हिदायत ने नहीं देखा? इनको पसंद है कि आप भी इनके काम की तायद करें। हमारी तायद इनको कबूल नहीं। सब कुछ अच्छा है, इससे ज्यादा दकीक हो नहीं सकता। सिर्फ चाय के कारखाने की रिपोर्ट नहीं है। कल परसों इंजीनियर के साथ जाऊंगी कारखाने, उनके खाते चेक करूंगी। इंजीनियर का काम 16 आने ठीक होता है। हमें आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। कहो। तुम खुद साहिब अख्तियार हो। बहुत मशकूर हूं जो मेरी इज्जत करते हो। खुदा का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूं। तुम और कतायून ने एक दूसरे को मुकम्मल कर लिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहू इतनी माहिर और तालीम याफ्ता होगी। ताज्जुब है खान को हम नजर आए। शायद तुम मुझसे नाराज हो। यकीन करो, खुदा गवाह है कि मेरे घर की बहू हमेशा से तुम रही हो और रहोगी। दुनिया के साथ हिदायत की शादी एक मसलहती शादी है। मैं दुनिया को तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब हमारी दरख्वास्त भी सुने। दुनिया भी इंजीनियर की तरह नौकर की लड़की है। मैंने कभी किसी नौकर पर भरोसा नहीं किया और ना ही करूँगा। जब दुनिया का बच्चा पैदा हुआ
तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो छोड़ के चली जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसे इतना कुछ दो कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद रहे। मैं जब तक जिंदा हूं ये काम नहीं करूंगा। दुनिया की खातिर नहीं, बल्कि बच्चे की खातिर, और इस खातिर के अच्छा, तुम बताओ तुम्हारी दरख्वास्त क्या है? इंजीनियर को आपसे बहुत अकीदत है और पूरे दिलो जान के साथ काम करते हैं। आपने भी उन पे मेहरबानी में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो पूरे रिफा में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें थोड़ा शिकवा है। शायद वो हक पर हों, क्योंकि कोई जायदाद उनके नाम नहीं, कारखाने का एक भी हिस्सा उनके नाम नहीं, लेकिन कारखाने को उन्होंने चलाया है और उसके लिए जहमतें उठाई हैं, उसे नफ़े तक पहुंचाया। उनकी अपनी बात है कि हत्ता जिस घर में रह रहे हैं, खान ने वो घर भी उनके नाम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि खान को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, ये सच है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मैंने उसे पाला है। बहुत ही मादा परस्त और हासिद इंसान है। खासकर हिदायत से बहुत हसद करता है। बचपन से ही ऐसा था। मुझे लगता है उसकी नज़र सिर्फ मेरी दौलत पर है। घर उसके नाम करने में मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम तीरदाद पर भरोसा ना करो। उसे काम लो, लेकिन अख्तियार ना दो। ज़हीन आदमी है, उससे मशवरा करो, लेकिन वो जो कहता है उसके बारे में खूब सोचो। उस पर 100% एतमाद ना करो। हिदायत बेटा, तुम जाओ जरा बच्चों को देखो। वो मेरी बात तो सुनते नहीं। कौन? दुनिया और बच्चियाँ। वो लड़की उन बच्चों के साथ उछल कूद कर रही है, कहीं उसका बच्चा जाया ना हो जाए। उस पर ध्यान मत दो कतायून बेटी। मैंने कहा ना कि मेरी पहली बहू तुम हो। फिक्र ना करो, हमें वो लड़की नहीं चाहिए। बस इतना रुको कि उसका बच्चा पैदा हो जाए। मुझे आप अपने वालिद से ज़्यादा अजीज़ हैं। मैंने कभी भी आपकी बात पर बात करने का नहीं सोचा। यहाँ तक कि आप जानते हैं, आखिरी लम्हे तक दुनिया के साथ हिदायत की शादी की मुखालफत की, लेकिन जब आप मान गए तो मैं भी मान गई। सोचा ज़रूर आप हमारी भलाई चाहते हैं। मुखालफत करूंगी तो खुदगर्जी होगी। शाबाश शाबाश, आफरीन। आपसे एक दरख्वास्त है। कहो बेटी। काम के सिलसिले में है। मेरे कामों में कुछ मसले हैं जिनको सिर्फ आप हल कर सकते हैं। बताओ बेटी। कुछ दफ्तरी उमूर हैं, मिन जुमला घर के कागजात इंजीनियर के नाम करना जिनमें आपके दस्तखत की ज़रूरत है। असल में मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर बात के लिए जीरोही को बुलाकर यहाँ लाऊं। वो इस बात से बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मेरे नाम पर एक अथॉरिटी लेटर लिखें, ताकि मैं आपकी जगह मामूली कागजात और मामलात पर दस्तखत कर सकूं। इस तरह से जीरोही का यहाँ आना भी बंद हो जाएगा और हर कागज़ पर दस्तखत करने के लिए आपको दफ्तर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मामूली कामों के लिए जिन्हें आप सलाह समझते हैं। मैं दस्तखत करने से पहले और अगले दिन कागजात लाकर आपको दिखा दिया करूँगी। जीरोही से कहो काम का एक अथॉरिटी लेटर लिखे। हिदायत से भी कहो कल परसों शहर जाके जनरल से मिले और उन साहिली ज़मीनों के बारे में बात करें। उनका एक खूबसूरत भाई आने वाला है ना, जल्दी करो। क्यों अम्मी जान? क्यों बच्चे हो?
बहुत खुशामदीद। सलाम सलाम कतायुन कोई बात बहन, तो नहीं, खुशामदीद। खुशामदीद, बहुत आइए। आपके लिए अच्छी खबर लाई हूँ। आप तो हमेशा ही अच्छी खबरें लाती हैं। उम्मीद है। आप और हिदायत खान का जिक्र खैर हमेशा हमारे घर में रहता है। जिक्र खैर या जिक्र शर? आपसे हमेशा हमें खैर ही पहुंचा है। मुझे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। किस बात की? आपके मजबूत मैनेजमेंट के लिए खान को आप पर बहुत भरोसा है। मैं अगर मैनेजमेंट करना जानती तो अपने शौहर को बचा लेती, है ना मरजान? कुछ खा लें? जानते हैं किस लिए आई हूँ? इंशाल्लाह खैर की खबर ही लाई होंगी। खैर है। असल में मैंने उस मेहरबानी की खातिर जो तुमने और इंजीनियर ने हिदायत पर की है, खान से दरख्वास्त की है कि इस घर को तुम्हारे नाम पे कर दें। कल रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊंगी। डॉक्यूमेंट्स के तैयार होते ही खबर कर दूंगी कि आकर दस्तखत कर दें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कतायुन बहन, हिदायत पर किस मेहरबानी की बात कर रही हैं? दुनिया की खातिर। सुबह सवेरे रश्त चला जाऊंगा। तमाम कागजात तैयार है ना? बिल्कुल। सिर्फ शहर के अतराफ की कुछ ज़मीनों का एक मसला है। वो ज़मीनें जो हमने जिरोही की तजवीज़ पर ख़रीदी हैं। मसला क्या है? उनके दरमियान से शहर का रिंग रोड गुजरने वाला है। तो क्या इंजीनियर निगरानी नहीं कर रहा? कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं जानता था। मुझे भी ट्रांसपोर्ट और म्यूनिसिपैलिटी के दफातर से पता चला। उस नमक हराम जिरोही को तो मैं देख लूंगा। आपको सम्मत हूं दादा जान, जिरोही हमारे काम का आदमी है। मेरे जहन में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हम रिश्वत दे के नक्शे में रिंग रोड का रास्ता दूसरी तरफ बदलवा सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें खामोशी के साथ ये काम करना होगा। शाबाश शाबाश, अच्छा आइडिया है। जरा मेरे हाथ को मसाज करना। क्या हुआ है दादा जान? पता नहीं, सुबह से अब तक हाथ पाँव में अजीब सा दर्द हो रहा है। थक गए हो खान? मैं कहती हूँ ज़रा हवा बदलने के लिए मशहद चलते हैं, इमाम रिज़ा की ज़ियारत के लिए। ठीक कह रही हो, थक गया हूँ। महीने के आखिर में चलते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरी ऐनक देना। लीजिए। हाँ। अच्छा, तो कहाँ पर दस्तखत करने होंगे? यहाँ पे, ये लीजिए। हाँ, ठीक है। एक और यहाँ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
मोहब्बत का इजहार करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो हमें तस्वीर, वीडियोस, पैगामात भेजें। हमेशा सोमवार से जुमेरात तक इस प्रोग्राम में लाइव आपकी तस्वीर, वीडियोस, पैगामात और वो कहानियाँ हम शामिल करेंगे मोहब्बत के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में फ़ैमिली के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, माशरे के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और वो मौज़ूआत कि जिनका इंसान के ख़ानदान के ऊपर, इंसान के माशरे के ऊपर और इंसान के समाज के ऊपर असर होता है, उनके साथ हाज़िर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये लीजिए मैडम, मुताला फरमाएं। ये कैसा अथॉरिटी लेटर है? आपने काम का अथॉरिटी लेटर मांगा था, मैंने हुक्म के मुताबिक बना दिया है। मुझे दस्तखत की अथॉरिटी चाहिए। ज़रा गौर फरमाएं मैडम, अथॉरिटी लेटर बाबत फ़रोख्त एक रिहायशी घर बनाब जनाब इंजीनियर तीरदाद। आप मुताला फरमा लें मैडम। जी रोही साहब, मैं जानती हूँ आपने क्या लिखा है और आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। वो तो नहीं हो सकता मैडम। अगर खान को पता चल गया तो मुझे इस इलाके से कम्युनिस्टों के मुल्क में मुल्क बदर कर देंगे। खान से दस्तखत लेना मुझ पर छोड़ दें, आप बेफिक्र रहें। मुझे दस्तखत करने की पूरी अथॉरिटी चाहिए। तमाम उमूर में नहीं हो सकता मैडम, ये तो फिर काम का अथॉरिटी लेटर नहीं हुआ ना। हत्ता अगर हिदायत खान को भी इस बात का पता चला तो मुझ पर से उनका एतमाद उठ जाएगा। ठीक है, एक महदूद अथॉरिटी लेटर लिखें। आप फरमाइए कि किन कामों के लिए। देखिए मैडम, इस काम की जिम्मेदारी इतनी संगीन है कि मुझे तबाह बर्बाद कर सकता है। आप फिर अपनी बात दोहरा रहे हैं। जी रोही साहब, मैं नहीं चाहती कि आपको बाज़ चीज़ों के बारे में बताऊं, लेकिन अब अगर ऐसा है तो बताती हूँ। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स और कागजात का जो आपके दफ्तर में लिखे गए हैं मुतालिया किया है। उनमें इतनी गड़बड़ है कि अगर खान को पता चल गया तो आपको उस चीज़ से जो मैं आपसे चाहती हूँ कहीं ज़्यादा तावान देना पड़ेगा। उठिए, आपके लिए गुलगाव ज़बान लाई हूँ, आपके लिए अच्छा है। बहुत शुक्रिया। पूरा पी लीजिए। ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, साफ कर दूंगी। लगता है मेरे हाथ बदन से अलग कर दिए गए हैं। फिक्र नहीं करें, हिदायत को बोला है अपने साथ डॉक्टर को ले आए। मैं ज़रा कपड़ा लाकर इस जगह को साफ कर देती हूँ। ऐसा मेरी ऐसा
तैमूर तुम हट जाओ। तैमूर जरा इधर आओ, मुझे तुमसे काम है। तैमूर तैमूर कतायुन को बोलो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। जल्दी करो जल्दी करो। क्या हुआ खान, क्या हुआ? बेगम साहिबा, खान जमीन पे गिर गए। कहाँ से गिरे? लगता है मर गए बेगम साहिबा। क्या? मर गए? मर गए। तुम्हें कहाँ से पता चला? तैमूर कह रहे थे हाथ पैर लटक रहे हैं, सांस नहीं चल रही। अब क्या होगा? होगा क्या, तुम्हारे शौहर खान बन जाएंगे। खुशकिस्मती से मौत का खतरा टल गया है। खुदा का शुक्र है। आप मेहरबानी करके मेरे दफ्तर में जाकर आराम कीजिए। कोई नई खबर हुई तो पहले मुझे बताया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं यहीं पर ठीक हूँ। कतायुन बेटी, किसी भी तरह से हिदायत को खबर कर दो कि वो यहाँ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके ऑफिस से रश्त एक फ़ोन कर सकती हूँ? ज़रूर कीजिए ना, आइए। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। डरे नहीं हिदायत, अभी हमें खबर मिली है कि खतरा टल गया है। अब बस यहाँ पहुँच जाइए। 1 मिनट में डॉक्टर से पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, उनको मरकजी अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है? नहीं, उनको मुंतकिल करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। नहीं नहीं, कहते हैं सलाह नहीं है। आप बस जल्दी से पहुँच जाइए। क्या खैर खबर है डॉक्टर? अफसोस के खान को ब्रेन अटैक हुआ है। आधा बदन पैरालाइज हो गया है और कुछ नहीं किया जा सकता। शायद एक लंबे प्रोसेस में और फिजियोथेरेपी के ज़रिए उनके बाज़ आज़ा को काम में लाया जा सके। कायदतन दोबारा ठीक हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है। अफसोस कि उनके चेहरे के अज़लात और ज़बान ने काम करना छोड़ दिया है। 1-2 हफ्ते तक मालूम हो जाएगा। यानी इस बात का इम्कान है कि बिल्कुल बात ना कर सकें? क्यों नहीं, शायद अपना मतलब समझा सकें। टाइम गुजरने के साथ साथ शायद चंद जुमले बोल भी सकें। अलबत्ता अगर एक और शौक लग गया तो मर भी सकते हैं। उनको पूरे सुकून और आराम में रहना होगा। इनके कामों का क्या होगा? माशाल्लाह हिदायत खान और आप हैं ना। ठीक हो जाएंगे अम्मी जान। उन्हें कुछ अरसे आराम करना होगा। बेहतर है अकेले रहें। हम घर चलते हैं।
आपका हाथ मुझे दे बड़ी बेगम। ज़रूरत नहीं है बेटी, तुम पर जोर पड़ेगा। तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो। खान की आरज़ू है कि अपने परपोते को देखें। इंशाअल्लाह देख लेंगे। अमान हो इस दुनिया से। एक दिन इंसान के सर पर ताज होता है तो दूसरे दिन सर पर खाक होती है। आप क्या खाएंगी? कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। बेगम ने कहा है कि सफाई के बहाने खान के कमरे में जाओ। क्या करने के लिए? उनकी मोहर चाहिए। कमरे में एक संदूकचे में पड़ी है। आप खुद क्यों नहीं जाते? तुम पर किसी को शक नहीं होगा। मैं ये काम नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? मैडम माफ़ कीजिएगा। मैडम, डॉक्टर साहब आपसे फ़ौरन मिलना चाहते हैं। क्यों, खान को कुछ हो गया है क्या? मुझे नहीं मालूम। कुछ हुआ है क्या डॉक्टर साहब? तलख खबरों को बताना हमेशा मेरे लिए मुश्किल रहा है बेटी। क्या हुआ है? मुझ में सुनने की बर्दाश्त है डॉक्टर साहब। खुदा आपको सब्र दे। खान चले गए? नहीं। तो हुआ क्या है? आपके शौहर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हो गया? अब कहाँ हैं? यहाँ लाए गए हैं? मुझे अफसोस है कि वो फौत हो गए हैं। नर्स साहिबा, नर्स साहिबा, नर्स साहिबा, जरा एक गिलास पानी ले आओ। अभी कहाँ हैं? कहवा दिया है कि उनकी बॉडी यहाँ ले आए। मैं देखना चाहती हूँ। आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं खुद पर काबू पा चुकी हूँ। बस आपसे एक गुजारिश है। फरमाइए। फिलहाल किसी को भी इस बारे में ना बताएं, खासकर खान को। अगर होश में भी आ जाएं तो भी उनको खबर ना होने दें। पहले हमें अपने काम करने दें। पहले मुझे हिदायत की बॉडी देखनी होगी।
तुमने अपने मनहूस कदमों से मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे स्याहबख्त कर दिया। तुम एक शैतान हो जो दुनिया की शक्ल में मेरी जिंदगी में आई हो। खुदा माफ भी करे तो मैं माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जानना चाहती हो कि क्या हुआ? हिदायत मर गया। हिदायत एक्सीडेंट में चल बसा। मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। खुदा तैमूर के बाप को बख्श दे। मुझे यहाँ से जाना होगा। उनको पता चला तो आपके लिए भी बुरा हो जाएगा। कल सवेरे चली जाऊंगी। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, सो जाओ। नहीं सो सकती, डरती हूँ। किस चीज़ से डरती हो? किसी चीज़ से नहीं, बस मेरे साथ रहे। मैं सुबह तक जागना चाहती हूँ। तुम हक पर हो बेटी। तुम्हें हक है कि मुझ पर शक करो, लेकिन यकीन मानो बेटी, उस दफ़ा मैंने तुम्हारी खातिर उन्हें इत्तला दी थी। मैंने अपनी नाक़िस अक्ल पर भरोसा किया। सोचा हिदायत की बीवी बनोगी तो खुश नसीब हो जाओगी। सोचा जहाँ भी जाओगी वो तुम्हें ढूंढ निकाल लेंगे। काश मैं मर जाती और ये दिन देखना ना पड़ता। बर्बाद हो गई रबाबा खाला। लेकिन मैं तुम्हें खुश और आबाद देखना चाहती हूँ बेटी। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं अपना बच्चा रखना चाहती हूँ और रखूँगी, देख लेना। जानती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें सोना होगा। तुम्हारे बच्चे की खातिर कह रही हूँ। कल तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। गाँव जाओगी? नहीं, वो सीधा मेरे अब्बू के पास आएंगे। अब्बू फंस जाएंगे। चाहती हूँ किसी ऐसी जगह खुद को गुम कर दूँ कि सब मुझे भूल जाएं। कहाँ जाना चाहती हो? किसी को बताना नहीं चाहती रबाबा खाला। तुम उठ गई दुनिया बेटी। सलाम रबाबा खाला। अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। दुनिया बेटी, तुम यहीं मेरे साथ रह जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी अपनी बेटी की तरह। एक ऐसी जगह का बंदोबस्त करूंगी कि फरिश्तों को भी पता नहीं चल पाएगा। अपना बच्चा पैदा होने तक यहीं पर रुक जाओ। तैमूर को मेरी जगह का पता है। तैमूर ने खुद तुम्हें भगाया है। सबसे पहले वो खुद फंसेगा।